गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम टेंस पढ़ रहे थे। इसके बाद हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? टेंस का हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या, कल के टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट में कल हमने क्या स्ट्रक्चर में उसमें क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया जाता है? हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यही मैंने आप लोगों को बताया। तो उसके बाद मैंने टेंस पढ़ा था। टेंस पढ़ा तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के हम लोग तीन टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, कल हम लोगों ने क्या एक एग्जाम्पल भी लिया था। लास्ट में हम लोग WH वर्ड वाले क्वेश्चन करते, उसमें एक एग्जाम्पल लिया था। वो क्या था कि उसने पत्र कब लिखी है। क्या था कि उसने पत्र कब लिखी है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखेंगे कि ये कौन सा वर्ड है। तो देखेंगे ये कि कब लिखी है, अर्थात ये क्या है? WH वर्ड वाले क्वेश्चन क्या है हमारे? WH वर्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जब ये WH वर्ड वाले हमारे क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखने की इसमें से कौन सा WH वर्ड है। इसमें कौन सा WH वर्ड है? कब। तो कब का क्या होता है? व्हेन। हमको पता है कि कब का क्या होता है? व्हेन होता है। ठीक है, हमको पता है क्या होता है। व्हेन मीन्स क्या होता है? व्हेन मीन्स होता है क्या? कब। ठीक, व्हेन मीन्स क्या होता है हमारा? कब होता है। ठीक है, अब जब WH वर्ड वाले हैं तो हमको क्या था? और इसमें नहीं भी नहीं है तो नॉट वाले का तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। तो हम लोग का क्या स्ट्रक्चर था? हम लोग का क्या कि WH वर्ड था हम लोग का। WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग किसके यूज करते थे? हैज और हैव का। किसके यूज करते थे? हैज और हैव का। फिर हमारा क्या होता था? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता था हमारा? ऑब्जेक्ट। यही था ना हमारा। ठीक, क्या था? WH वर्ड्स हैज हैव सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? WH वर्ड को देंगे। तो WH वर्ड क्या है हमारा? व्हेन। और व्हेन मीन्स क्या होता है? कब। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे? व्हेन। अब उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको देखना है तो सबसे पहले क्या देंगे? उसके बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्ट्रक्चर को, सॉरी, उसके सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट उसमें क्या है? उसने पत्र कब लिखी है। तो क्या होता है? ही मीन्स भी क्या होता है? उसका उसकी होता है, और सी मीन्स भी क्या होता है? उसका उसकी होता है। ठीक, लेकिन क्या होता है? उसने लिखा है तो लिखी है तो किसके लिए? फीमेल के लिए। तो हम लोग क्या ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मेल के लिए। और सी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए। ठीक है, हमारा फीमेल है तो किसके यूज किया जाएगा? सी का। तो व्हेन सी का, और सी है तो सी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैज की, हैव का। तो हैज और हैव, देखिए हैज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, और किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, कोई एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, और फिर क्या होता है? जब हम लोग हैव का यूज करते हैं तो हैव के यूज में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज क्या रहता है? प्लूरल रहता है। क्या रहता है? प्लूरल रहता है। ठीक, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देंगे व्हेन, और व्हेन के बाद क्या हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो क्या है? सी। सी हमारा सब्जेक्ट था, तो उसके साथ क्या लाएंगे हम लोग? हैज का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? व्हेन हैज सी। उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर हमारा ये बोला है कि वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लिखना। राइट मीन्स लिखना होता है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट, रिटेन। तो क्या कहते हैं? रिटेन। क्या होता है? ठीक, व्हेन ही हैज, व्हेन हैज सी राइटन अ लेटर। उसने पत्र कब लिखी थी। इसके बाद ही हो जाएगा। इसको और न लगा के राइट हैंड लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो उसने पत्र कब लिखी है। ठीक, आसानी से बन जाएगी। कल हम लोगों का यही छूट गया था तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा। ठीक, कल का। अब उसके बाद आज कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो, ठीक है, उसका एक्सरसाइज, कोई भी ट्रांसलेशन का बुक उसमें एक्सरसाइज दिया है तो उसको क्या कीजिए? बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ लिखने से और नोट डाउन भी कीजिए। जो भी हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने वर्ब पढ़ा, मॉडल वर्ब पढ़ा, टेंस पढ़ रहे हैं, इसको क्या कीजिए? कॉपी पर लिख भी लिया कीजिए। क्योंकि ये चीज को क्या आप लोगों को फिर से दोबारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना। क्लास खुलने के बाद इस चीज को बार बार तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें से क्या है। अब हम लोग के नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग शिक्षक ने इस सवाल को कैसे हल किया। तो सबसे पहले किया है
मतलब हमको पता है कि किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और फिर क्या किया है, तो मतलब क्या हुआ, अब इसमें देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो कैसे, तो कैसे क्या होता है, हमको पता है कि हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, ठीक है। तो हाउ है मतलब क्या है, हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि WH वर्ड का मैंने आप लोगों को साफ स्ट्रक्चर कितनी बार बता दिया है। क्या होता है कि WH वर्ड्स होते हैं, हैज हैव, ठीक है। फिर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, WH वर्ड में क्या है, कैसे, तो कैसे का क्या होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है। सबसे पहले हमारा क्या है, हाउ। अब मान लीजिए सबसे पहले क्या है हमारा, हाउ, हाउ मीन्स तो कैसे हो गया। लेकिन अब उसके बाद है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शिक्षक, क्या है हमारा, शिक्षक। तो शिक्षक एक नॉर्मल शिक्षक बोलते हैं, किसी व्यक्ति किसी एक को लोग को भी शिक्षक बोलते हैं। तो जब हमको पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैज का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, हैज का, ठीक है। और फिर क्या होता है, हैव का प्रयोग किसके साथ हम लोग करते हैं, आई, वी, यू, दे, और कोई भी चीज क्या रहता है, प्लूरल रहता है, ठीक है। उनके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या होता है, हाउ हैज, फिर क्या हो जाएगा, टीचर, हाउ हैज टीचर, ठीक है। इस सवाल को हल किया, तो हल करना क्या होता है, सॉल्व, सॉल्व मीन्स क्या होता है, हल करना है, ठीक है। तो हल करना क्या होता है, सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व, सॉल्व। फिर क्या, इस सवाल को मतलब क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस आसानी से हमारे बन जाएंगे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है, यह किताब मैंने नहीं, सॉरी, यह किताब मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक। तो क्या हुआ कि यह किताब मैंने नहीं पढ़ी है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें कौन सा सेंटेंस है हमारा, हमको एक देखना होगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। पढ़ी है तो ई है, तो ई है किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। ये हमको पता है कि ई है किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, हमको पता चलेगा किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो ये भी देखना होगा कि क्या है हमारा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है, तो इसमें नहीं लगा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस। जब ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या होता है हमारा, हैज हैव, फिर क्या होता है हमारा, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट, यही होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या है, यह किताब मैंने नहीं पढ़ी है। तो मैंने नहीं पढ़ी, क्या है, यह किताब मैंने नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले क्या है, किसको, यह किताब, और क्या मैंने नहीं पढ़ी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, यह किताब मैंने नहीं पढ़ी। तो सब्जेक्ट का कार्य कौन करे इसमें, मैंने, कि मैंने ही तो नहीं ना पढ़ी है। तो सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे, मैंने नहीं पढ़ी, यह किताब हमारा क्या करे, हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हमारा पहले भी लग जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो, वो क्या करे, उसने वो कार्य को न करे, उसके द्वारा उस कार्य को न किया जाए, तो उसको क्या करते हम लोग सब्जेक्ट नहीं मान सकते। जैसे क्या, यह किताब है, तो यह किताब तो ये कार्य नहीं कर रहा है, कौन पढ़ने का काम कर रहा है, मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या बनाएंगे हम लोग कि मैंने नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले मैंने, तो मतलब कि मैंने का क्या होता है, आई, आई मीन्स क्या होता है, मैंने। तो सबसे पहले क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। और आई के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। हमको पता है कि हैव का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई, वी,
यू, दे, और कोई भी चीज क्या होता है प्लूरल। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, किसी का नाम, ठीक। तो सबसे पहले क्या करें, आई के साथ किसका यूज करेंगे, आई हैव। रीड मीन्स पढ़ना होता है, रीड 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 ही होता है, रीड का तीनों फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। आई हैव उसके बाद निगेटिव है तो नॉट आएगा, आई हैव नॉट क्या हो जाएगा, रीड क्या यह किताब ना, दिस बुक। किताब मैंने नहीं पढ़ी, आई हैव नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, लड़कों ने रामू को पीटा है। क्या है कि लड़कों ने रामू को पीटा है। ठीक है, लड़कों ने रामू को पीटा है। ठीक, तो क्या हुआ, लड़कों ने रामू को पीटा, तो क्या है हमारा, किसमें आ गया, हमारे उसी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किसमें आ गया, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बस हमारा क्या होता है, नॉट नहीं रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, जब हमारे ये हो जाता है सबसे पहले हम लोग लड़कों ने, तो लड़कों ने का क्या होता है, बॉयज, क्या होता है बॉयज, बॉयज प्लूरल हुआ तो प्लूरल के साथ हम लोग किसके यूज करेंगे, हैव का, तो बॉयज हैव। बीटना का क्या होता है, बीट, तो तीनों फॉर्म क्या हो जाएगा, बीट बीट बीटेन, तो क्या, तो बीट बैट बीटेन, तो बीटेन हो जाएगा किसको, रामू को, तो क्या बीटेन, बॉयज है बीटेन राम। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए कि क्या उसने नई किताब लिखी, क्या उसने नई किताब लिखी है। तो ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। जब ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया तो फिर क्या करेंगे हम इसके साथ, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, तो क्या है, तो मतलब यस और नो का क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मेरा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जब हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, फिर हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट उसने है लिखी है, तो मतलब सी का प्रयोग करें, तो सबसे पहले सी के साथ हेल्पिंग को क्या लगेगा, हैज। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, फिर क्या होगा, लिखी है तो राइट, रिटेन, रिटेन, फिर क्या होगा, नई किताब, न्यू, आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, तुमने इस लड़के को कहाँ देखा है, तुमने इस लड़के को कहाँ देखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहाँ देखा है मतलब क्या है, WH वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि WH वर्ड वाले क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा है कि WH वर्ड वाले क्वेश्चन का हम लोग स्ट्रक्चर देखे तो क्या होता है, WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा हैज हैव। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या उसने, और उसने क्या है, इस तुमने इस लड़के को कहाँ देखा, तो सबसे पहले WH वर्ड क्या यूज करेंगे, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। अब क्या हो, तुमने, तो वेयर का तुमने मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू, तो वेयर हैव यू क्या होता है, देखा है, तो सी सा सीन, सीन किसको, इस लड़के को, दिस बॉय। समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो उसको देखेंगे सबसे पहले हम लोग, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो क्या उसने अपना समाप्त कर लिया मतलब क्या, उसके लिए है मतलब यह है परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस में क्या है हमारा इंट्रोगेटिव। तो उसका स्ट्रक्चर हमको पता है कि सबसे पहले क्या होता है हमारा हैज है, बाहर निकलता है। ठीक है, फिर क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक, अब क्या उसने अपने काम को कर लिया, तो सबसे पहले हैज हम निकालने से पहले देखेंगे क्या हो, सब्जेक्ट क्या, तो उसने काम कर लिया है।
तो कर लिए तो क्या है, इसमें पुरुष की बात करें मतलब मेल की बात करें तो किसका यूज करेंगे, है ही का यूज ना करते हम लोग मेल के लिए, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है, ही के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का, तो क्या हो जाएगा हैज ही। ठीक है, समाप्त कर लिए, समाप्त करना क्या होता है, फिनिश्ड, हैज ही फिनिश्ड। ठीक है, अपना काम, तो हैज ही फिनिश्ड, ही आ गया, तो ही का हम लोग का क्या पॉजिटिव लगता है, तो क्या होता है हिज, तो क्या आएगा हमारा हिज क्या वॉल, ऐसा नहीं समझ जाएंगे। ठीक, क्या फिर नेक्स्ट क्या हमारे क्या तुम्हारी बहन विद्यालय गई है, तो फिर से हम वही क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है हमारा इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा हैज योर सिस्टर। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब गई है, तो मतलब क्या होता है गोवेंट, गॉन टू स्कूल। ये हमारे थे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझा भी कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस भी किया कीजिए अपने से घर पर। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना हमको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, सबसे पहले हमको देखना होगा, जैसे सबका हम लोगों ने पहचान पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी क्या पढ़ेंगे, पहचान पढ़ेंगे। तो पहचान पढ़ेंगे, तो पहचान क्या होता है उसका, ये पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्या होता है कि जिस हिंदी तारा है, इत्यादि रहे हैं, तो नोट में क्या होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, यहाँ पे हम दो चीज
अगर मान लीजिए ऊपर से ये देख सकता है रहा एक है। चीज मान लीजिए साइड होगा ठीक है रही है। इधर रखिए, ठीक है ऊपर से देखिए कैसे रहे हैं। इसको हम ऐसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे एक्स था ना x, तो अगर इसके सामने से देखिए इत्यादि रहे। पीछे दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कैसे बनेगा कार्बन हो जाएगा ऊपर x हो और जाएगा इधर x हो जाएगा उसके साथ इधर x हो जाएगा और ये जो x हट गया समय सूचक क्लियर बढ़ते रहे। आप लोग कैसे चीज बताएंगे या तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफिल जो है ऐसे भी हो सकता है यानी कि नीचे से तो नीचे से जब ऐसे करेंगे तो इसका मतलब एक तो न्यूक्लियोफिल जो है यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिल के सामने से अटैक करेंगे या परफेक्ट तो इसका मतलब एक पीछे से कार्बन नहीं ऊपर एक हो गया इधर भी एक हो गया इधर एक हो गया इधर क्या हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके जो कंपाउंड है इस कंपाउंड मतलब ये जो कंपाउंड है इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक तो ये बन रहा है और इसका